जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। रायपुर में हर तीसरे दिन मर्डर और दूसरे दिन रेप, 80 दिन में 23 हत्या और 40 बलात्कार। शूटर्स ने जेल के बाहर मारी गोली। रायपुर में क्राइम ग्राफ रेड अलर्ट पर है। हर तीसरे दिन हत्या और दूसरे दिन रेप की वारदात हो रही है। 80 दिन में अलग अलग अपराध के 2000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। इनमें 23 हत्या और 40 बलात्कार समेत अन्य अपराध हैं। हाल ही में एक युवक को जेल के बाहर गोली मार दी गई, वहीं एक को जिंदा जला दिया गया था। दैनिक भास्कर ने बढ़ते क्राइम के बीच अलग अलग केसेस को लेकर पड़ताल की। इसमें पता चला कि अधिकतर वारदातों को मामूली विवाद, नशेबाजी और शौक पूरा करने के लिए अंजाम दिया गया है। वहीं इस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। भीड़ ने पुलिस वालों का कॉलर पकड़ा, हाथ उठाया। दुर्ग सेंट्रल जेल में लूट के आरोपी की बिगड़ी तबीयत, परिजन बोले पुलिस ने पीटा। भिलाई की स्मृति नगर थाने का डेरा बस्ती के 100 से अधिक लोगों ने घेराव कर दिया। पुलिस वालों के साथ नशे में जमकर हुज्जतबाजी की। चौकी प्रभारी और सीएसपी से धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। दरअसल लूट के मामले में फरीदनगर स्थित बस्ती से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को दुर्ग सेंट्रल जेल में आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर उसे रायपुर मेकाहारा में भर्ती कराया गया। जैसे ही आरोपी के परिजनों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने चौकी का घेराव कर दिया। उनकी माने तो आरोपी पिंटू नेताम को पुलिस कर्मियों ने पीटा है। टीआई ने तहसीलदार को थाने में पीटा, ऑडियो वीडियो आया सामने। बिलासपुर में कहा ईगो हर्ट हो गया, थाने में रुक, जेब में हाथ डालकर खड़े रहे डीएसपी। बिलासपुर के सरकंडा थाने में टीआई टॉप सी ने नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा से मारपीट की थी। ये घटना थाना परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जो अब वायरल हो रहा है। दोनों के बीच विवाद का ऑडियो भी सामने आया है। 17 नवंबर की रात गश्त पर निकले पुलिस जवानों और नायब तहसीलदार के बीच गाड़ी रोकने को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उनके साथ पुलिस जवान ने गाली गलौज की थी। इस दौरान उनके साथ कार में पिता और भाई भी सवार थे। विरोध करने पर पुलिस के जवान जबरन उन्हें और उनके भाई को सरकंडा थाना ले गए। यहाँ टीआई टॉप सी ने उनके और उनके भाई के साथ मारपीट की। बिना किसी कारण उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए सिम्स भेजा। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर झूठी एफआईआर कर ली गई। 11 साल बाद नवंबर में कड़ाके की ठंड। सरगुजा संभाग में अगले 4 दिन शीतलहर। दुर्ग में रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री कम। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 11 साल बाद नवंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर सहित सभी 6 जिलों में अगले 4 दिन शीतलहर की चेतावनी है। अमूमन दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर जैसे हालात बनते हैं, लेकिन इस बार सर्द हवाओं के जल्दी आने के कारण नवंबर में ही पारा तेज़ी से लुढ़कने लगा है। 6.2 डिग्री के साथ मैनपाट बुधवार का सबसे ठंडा रहा। वहीं दुर्ग संभाग के जिलों में भी रात का तापमान 15 डिग्री से कम बना हुआ है। दुर्ग में बुधवार को रात का पारा 13.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम था। बिरयानी के रायते में निकली जिंदा इल्लियाँ। भिलाई के अल लजीज से जब्त किया गया सैंपल। होटल ने उल्टा बदनाम करने की कही बात। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक महिला ने दक्षिण गंगोत्री में स्थित
अल लजीज रेस्टोरेंट से जोमेटो के जरिए बिरयानी ऑर्डर किया था। महिला का आरोप है कि जब उसने बिरयानी और इसके साथ मिला रायता थाली में निकाला तो इसमें सफ़ेद इल्लियाँ मौजूद थी। महिला ने जब इसकी शिकायत रेस्टोरेंट से की तो मैनेजमेंट ने उल्टा संस्थान को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। रेस्टोरेंट के इस व्यवहार और लापरवाही की शिकायत महिला ने इसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में की। इसके बाद विभाग ने छापा मारा तो रेस्टोरेंट में वहां भारी गंदगी मिली। किचन में वेज और नॉन वेज फूड साथ में रखे हुए थे, वहीं मैदे में कीड़े भी पड़े मिले। महाराष्ट्र बिटकॉइन घोटाले का छत्तीसगढ़ कनेक्शन। बीजेपी बोली गौरव मेहता और बघेल का क्या संबंध, सवाल पर भड़के भूपेश, कहा मानहानि का दावा करूंगा। महाराष्ट्र में 6700 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले के मामले में रायपुर के गौरव मेहता के घर पर पिछले 26 घंटे से ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने मेहता के घर बुधवार की सुबह दबिश दी थी। इस मामले में ईडी गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता से भी पूछताछ कर रही है। वहीं घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए सीबीआई ने भी गौरव मेहता को समन भेजा है। गौरव मेहता पुणे के साथी एसोसिएट ऑडिट फर्म के कर्मचारी हैं। फर्म के कई ठिकानों पर ईडी कार्रवाई चल रही है। HCCL इंजीनियर और अधीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार। चिरमिरी में वर्क ऑर्डर जारी करने ठेकेदार से मांगे 11,000, टेंडर के बावजूद नहीं दे रहे थे काम। ACB सरगुजा की टीम ने HCCL चिरमिरी के महाप्रबंधक कार्यालय में छापा मारकर सहायक अभियंता और कार्यालय अधीक्षक को 11,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सहायक अभियंता और अधीक्षक ने एक ठेकेदार से वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए रिश्वत मांगी थी। जानकारी के मुताबिक HCCL चिरमिरी में ठेकेदार अंकित मिश्रा ने टेंडर डाला था। टेंडर उसने नाम पर खुलने के करीब 2 महीने बाद भी उसे वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया। वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए उसने असिस्टेंट इंजीनियर संजय सिंह और कार्यालय अधीक्षक V श्रीनिवास से संपर्क किया तो दोनों ने रिश्वत मांग की। भूपेश बघेल बोले नगरीय निकाय चुनाव टालना चाहती है सरकार, 5 साल से पहले चुनाव कराना जरूरी, संविधान के खिलाफ अध्यादेश किया जारी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है। बघेल ने कहा कि संविधान के मुताबिक 5 साल से पहले चुनाव कराना जरूरी है। राज्य सरकार ने संविधान के विपरीत अधिसूचना जारी की है। सरकार ने 6 माह बाद चुनाव के लिए प्रावधान किया है। इससे स्पष्ट है सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। सरकार के लोग अपने कार्यालय में किए दावों से डरे हुए हैं, इसलिए चुनाव नहीं करवा रही है।